गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कृतिका में सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जार्ज पंचम की नाक। यह पाठ कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, हमारे समाज में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। हिंदी में नाक कटना या नाक काटना अनेक मुहावरे प्रचलित हैं और किसी की नाक कटना उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा और उसका मान सम्मान कम होना माना जाता है। यह पाठ कमलेश्वर के द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। आज हम स्वतंत्र हैं, किंतु अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद आज भी हमारे मन में विदेशियों के प्रति आकर्षण बना हुआ है। आज भी हम भारतीयों के मन में उसी तरह गुलामी की मानसिकता बनी हुई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हिंदुस्तान पधारने वाली थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेगी, इसके लिए दर्जी परेशान था, क्योंकि उसे तय करना था कि रानी कब कहाँ कौन सा सूट पहनेगी। भारतीय समाचार पत्रों में रानी की जन्मपत्री छापी गई। वहाँ के नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों, खानसामों, यहाँ तक कि कुत्तों की तस्वीरें भी समाचार पत्रों में छापी गईं। नई दिल्ली की सड़कों को साफ किया गया और इमारतों को अच्छी तरह सजाया गया। राजपथ पर इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की प्रतिमा स्थापित थी। एक बड़ी मुश्किल सामने आई कि जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए शायद किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किया था। इस बात पर बहस की गई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे, किंतु पता नहीं कि जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक क्यों गायब हो गई। महारानी भारतीय दौरे पर आ रही हैं, किंतु जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर नाक नहीं है। इसके लिए सरकारी तंत्र में खलबली मच गई। देश की भलाई चाहने वाले लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई और यह तय किया गया कि हर हाल में जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर नाक होनी चाहिए। मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा कि नाक लग जाएगी, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, उसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोला गया, लेकिन मूर्ति से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। मूर्तिकार ने देश के पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया, किंतु उसे वह पत्थर नहीं मिला जिससे मूर्ति बनाई गई थी। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश के विभिन्न प्रांतों में शहीद नेताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं, उनमें से किसी की नाक काटकर लगा दी जाए। मूर्तिकार को अनुमति दे दी गई। उसने गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब इत्यादि प्रांतों का दौरा किया। सबकी नाकों का नाप लिया, किंतु सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। बिहार सचिवालय के सामने 1942 में 1942 में शहीद हुए बच्चों की प्रतिमाएं स्थापित थी। उनके नाकों की भी नाप ली, किंतु
बच्चों की नाकें भी जाज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की कि देश की जनता में से किसी की नाक काट कर लगा दी जाए और किसी को पता न चले। सभापति ने मूर्तिकार को आदेश दे दिया। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। इंडिया गेट के सामने स्थापित जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर नाक लगाई जा रही है। मूर्ति के चारों ओर हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए। कुछ दिनों बाद अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में कोई उद्घाटन, किसी सार्वजनिक सभा इत्यादि का कोई शब्द चित्र नहीं था। सभी अखबार खाली थे और खाली होकर जिंदा व्यक्ति की नाक लगाए जाने का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रकार ये चैप्टर ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और इसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे।